अगर आप भी एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पोस्ट किस प्रकार से चूज करेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि आप मौका चूक चुके हो। अब आप इस वीडियो को देखो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, और ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पोस्ट कौन कौन सी भरनी है आपको, और फॉर्म भरते टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बातें A to Z रहेंगी, अपनी संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आप एक वीडियो और देखिएगा, इसी चैनल पे आपको एक वीडियो और मिलेगी सेफ जोन और डेंजर जोन की। एक वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सेफ जोन और डेंजर जोन की वीडियो अलग से बना रखी है। आप फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो अवश्य देखिएगा। अच्छा, एक बार आप देखो कि रेलवे एनटीपीसी में 5810 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 20 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर से लेके आपके 20 नवंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। और इसमें 3 स्टेप पे आपका सिलेक्शन होगा, CBT 1, CBT 2 और स्किल टेस्ट। ग्रेजुएट कैंडिडेट 18 से 33 साल की उम्र वाले सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट आपने कौन कौन सी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। ये अपने पास में 5 पोस्ट है, और 5 पोस्ट आपको किस प्रकार से भरनी है। जैसे मान लो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें सिर्फ CBT 1 CBT 2 होने वाला है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ टिकट सुपरवाइजर है, इसमें CBT 1 CBT 2 होने वाला है। लेकिन 2 पोस्ट ऐसी हैं जहां आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। कौन कौन सी पोस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में, और साथ साथ में जो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपको क्या देना होगा, इसमें भी आपको स्किल टेस्ट देना होगा टाइपिंग का। अगर मैं बात करता हूँ स्टेशन मास्टर की, तो स्टेशन मास्टर में आपको CBAT भी देना होगा। अब फॉर्म भरने में अपने को क्या क्या देखना होगा, उससे पहले आप देखो कि आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे, किसके, जीके के। 40 क्वेश्चन के बाद में 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 90 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है, टाइम मिलने वाला है। ऐसा ही CBT 2 के अंदर 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके रहने वाले हैं। टोटल 120 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का ये आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, वो सारी बातें अपन इधर करते हैं कि आपको कोई भी पोस्ट चूज करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका पे लेवल जो है, पे लेवल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका बेसिक सैलरी क्या मिल रहने वाली है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, पता चले कि आप पेपर पास कर चुके हो और आपको मेडिकल में बाहर कर दिए गए हैं। आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आ रहे हो, आपने जोन भी सही चुना और आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको वहां मेडिकल में बाहर कर दिया गया, इसका मतलब है आप वहां फेल हो जाते हो। तो अपने को सारी चीज ध्यान में रखनी है। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में सबसे जरूरी चीजें देखनी होगी। उसके बाद में एज क्राइटेरिया आपको देखना होगा, साथ साथ में आपको यहाँ टोटल वैकेंसी भी देखनी होगी। तो फॉर्म भरने से पहले आपको टोटल वैकेंसी, उसका जोन और साथ साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी सारी चीजें आपको देखने के बाद में ही एनटीपीसी का फॉर्म भरना होगा। अब अपन देखते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट चेकर में। अगर टिकट सुपरवाइजर में देखते हैं, ये 6 ग्रेड पे की जॉब है, 6 लेवल की। इसके अलावा इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, 35,400 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है। मैं सारा बताऊंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड A कौन सा होता है, A2 कौन सा होता है, B2 कौन सा होता है, C2 कौन सा होता है, ये सारे की अपन बात करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया तो छूट को अपने जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसको छोड़ने के बाद में सभी को 18 से 33 साल मिलती है। सबसे अगर पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें टिकट सुपरवाइजर के अंदर कितनी पोस्ट है साहब, 161 पोस्ट यहाँ पे है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की कौन से लेवल की जॉब है, इसका भी लेवल पे स्केल कितना है, 6 लेवल की जॉब है। 35,400 यहाँ भी सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है मेरे दोस्त, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 का। इसका मतलब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा और हार्ड आता है। यहाँ आपको पोस्ट कितनी मिलेगी, तो पोस्ट यहाँ पे 615, इसका मतलब पोस्ट ज्यादा है और मेडिकल बड़ा है। पोस्ट ज्यादा है तो मेडिकल भी कैसा होना चाहिए, हाई मेडिकल होगा। अच्छा, इसके बाद में गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर आपको 5वें लेवल की जॉब है। तो यहाँ इसका मतलब आपको पता चल गया कि सैलरी यहाँ कम होने वाली। यहाँ बेसिक पे कितना होगा, 29,200 यहाँ पे बेसिक पे होगा। अब यहाँ पे मेडिकल और थोड़ा हार्ड होगा, मतलब जैसा स्टेशन मास्टर का मेडिकल है वैसा ही मेडिकल किसका होगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर का।
सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की कम है और स्टेशन मास्टर की सैलरी ज्यादा है। स्टेशन मास्टर की बेसिक सैलरी है 35,400, लेकिन इसका गुड्स ट्रेन मैनेजर का बेसिक कितना है 29,200। 29,200 के अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों का हाई है, सबसे ज्यादा बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड स्टेशन मास्टर का गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। लेकिन आप यहाँ देखो सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है, आपको गुरुजी सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी की है। 3,416 पोस्ट है किसकी, गुड्स ट्रेन मैनेजर में। गुड्स ट्रेन मैनेजर में सैलरी कम है, मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा है और इसमें पोस्ट भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, वही 5वें लेवल की जॉब 29,200 आपकी सैलरी रहने वाली है। कैसी वैकेंसी रहेगी, मतलब इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, इनमें सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड C2, सबसे हल्का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 कम मेडिकल रहेगा। इसमें पोस्ट कितनी है 921 पोस्ट है टोटल। अगर मैं बात करता हूँ सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो 5वें स्केल की जॉब है, अपने पे लेवल कितना है 5, 29,200 सैलरी, 29,200 सैलरी है। अपने मेडिकल कैसा रहेगा C2 मेडिकल रहेगा। और पोस्ट कितनी है, पोस्ट अपने इसमें 638 पोस्ट है, टोटल 638। ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट तो कोई नहीं भरेगा, तो 4वें मेडिकल पे लेवल की जॉब 25,500, सबसे निचले स्तर की जॉब इनमें से एनटीपीसी वालों थे। सैलरी सबसे कम, मेडिकल सबसे हाई और पोस्ट सबसे कम 59 पोस्ट। तो इसको सारे के सारे बच्चे छोड़ने की कोशिश करना, इसको आप लास्ट वाले स्टेप पे रखना, सबसे लास्ट में आप किसी को रखोगे तो ट्रैफिक असिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट पे लेवल कम है, साथ साथ में सैलरी कम हो गई, मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा हो गया और साथ में बात करो तो पोस्ट सबसे कम, तो यहाँ सब छोड़ना। अब अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, मेडिकल स्टैंडर्ड में बता देता हूँ, सबसे जरूरी चीज होगा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देखोगे सबसे पहले होता है A2 मेडिकल, उसके बाद में B2 मेडिकल और उसके बाद में C2 मेडिकल। अगर मेडिकल A2 की बात करें तो आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए, 6/9 की आंखें होनी चाहिए विदाउट ग्लास, मतलब आपका कोई भी ग्लास नहीं लगा होना चाहिए, विदाउट ग्लास आंखें कैसी होनी चाहिए 6/। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए और इसके साथ साथ में कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन ये आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा B2 में आप देखोगे 6/9 या 6/12 चल सकती है, ग्लास के साथ भी चल सकती है और ग्लास के अलावा, मतलब चश्मा लगाओ तो भी चल जाएगा, नहीं लगाओ तो भी आपका चल जाएगा। पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस के पावर पे आपको ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा C2 मेडिकल डिस्टेंस विजन 6/12 की आपकी आंख चल जाएगी, चश्मा हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। इसके अलावा नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद विदाउट ग्लासेज, रीडिंग क्लोज वर्क, मतलब आप पास से भी नजदीक से भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब सबसे हाई मेडिकल कौन सा हो गया A2 वाला, उसके बाद में B2 वाला, उसके बाद में C2 वाला। पता चले कि जैसे मान लो आपने भर दिया कौन सा, आपने इधर 615 पोस्ट पे भर दिया कि साहब मैं स्टेशन मास्टर जाऊंगा, वहां आपको पता चला कि आपकी आंखें जो हैं, आंखों पे आपने चश्मा लगा रखा है, तो इसका मतलब वहां आप इसमें बहुत अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आपको मेडिकल में क्या कर दिया जाएगा, वहां आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज आप देखो कि आपका मेडिकल कैसा है, आप अपना अपनी आंखें जो है, अपनी आंखें चेक करो, आपका मेडिकल पता करो। आपका मेडिकल पता चल गया, उसके बाद में आप ये देखो कि सबसे पहले मैं स्टेशन मास्टर चूज करूंगा। स्टेशन मास्टर की सबसे ज्यादा सैलरी में, सबसे ज्यादा सैलरी 3400, मतलब स्टेशन मास्टर और अपने ये जो टिकट सुपरवाइजर है इनकी सेम है, लेकिन इसमें B2 मेडिकल, इसमें A2 मेडिकल। यहां पोस्ट किसकी ज्यादा है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट ज्यादा है और इसकी पोस्ट कम है, तो पोस्ट अपने स्टेशन मास्टर की ज्यादा है, इसलिए आपको पहली चॉइस पे, अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से आपको पहली चॉइस किसकी रखनी चाहिए, पहली चॉइस आपको रखनी चाहिए स्टेशन मास्टर की। क्यों, स्टेशन मास्टर में लेवल सबसे अच्छा है और इसमें पोस्ट भी ठीक है। उसके बाद में आपको कौन सी रखनी चाहिए, उसके बाद में आपको ये टिकट सुपरवाइजर की रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ सैलरी हाई है, मेडिकल भी थोड़ा कम है, पोस्ट थोड़ी कम है, ठीक है, पोस्ट भी थोड़ी कम है, लेकिन ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में आप किसकी पोस्ट रखोगे, उसके बाद में आप जो है तीसरे नंबर की पोस्ट रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप, क्योंकि सारे अब 5वें लेवल की बच गई, तो तीसरे नंबर पे किसको रखोगे आप, तीसरे नंबर पे आप रखोगे गुड्स ट्रेन मैनेजर को। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर में क्या होगा, स्टैंडर्ड जो मेडिकल स्टैंडर्ड तो फिर भी A2 का है, लेकिन यहाँ पोस्ट सबसे ज्यादा है, 3416 यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद में फिर तो अपने बच गए क्या, जूनियर कम टाइपिस्ट, और इसमें दोनों में से कोई सा भी रख लो, इनमें सबसे बाद में चौथे नंबर पे ये रख लेना क्यों 921 पोस्ट है, उसके बाद 628। तो 4 नंबर पे पहले नंबर पे स्टेशन मास्टर, दूसरे पे टिकट सुपरवाइजर, तीसरे पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथे पे ये और 5वें पे ये। क्यों, क्योंकि यहाँ चौथे पे ये जो है इसकी पोस्ट ज्यादा है, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है और अपने पे लेवल सेम है। 5वें पे हो गया, उसके बाद में आप ये 5वें पे होगा, उसके बाद में आप सबसे लास्ट में करोगे 6 नंबर पे, 6 नंबर पे सबसे लास्ट में आपको जो
ट्रैफिक असिस्टेंट है उसकी पोस्ट को भरना है। तो ये वाली बात आपने देख ली होगी। और अब सबसे जरूरी चीज, आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी के लिए आप नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा और हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन होगा जहां आपको 1 रुपये पर डे में, यानी इतनी कम फीस में बैच मिल रहा है, जिसके अंदर लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, पैनल की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, स्मार्ट ई नोट्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं, और साथ साथ में मॉडल पेपर जो अभी 2024 की वैकेंसी थी जो 25 के अंदर हुई है, उसके पूरे की पूरे आपको मॉडल पेपर टेस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस बैच के अंदर जरूर ज्वाइन हुए। ये बैच अपना अभी लाइव ही चल रहा है, तो लाइव बैच में आप जुड़ सकते हैं। A to Z CBT 1 CBT 2 की आपको यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको अच्छे टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ आपको मिलने वाले हैं, फुल टेस्ट भी यहाँ आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, आप इसमें जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, आपका सिलेबस कहीं से कंप्लीट हो रखा है, तो टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ आपको एकदम फ्री जो टेस्ट है, फ्री टेस्ट आप NTPC के लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम के फ्री टेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।